नमस्कार दोस्तों एवं मेरे बच्चों। आज हम आप लोगों को शब्द के भेदों की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। पहला कौन हो गया? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द और 5वां संकर शब्द। अब हम प्रत्येक भेदों को क्रमशः अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जो आपका है वह है, जिसका नाम आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे, वह है मेरा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है, इसके संधि विच्छेद पहले हम जानेंगे। तो संधि विच्छेद में क्या होता है? तत् घन सम। तो तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके समान। तत्सम शब्द में हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् घन सम। तो तत् का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। तत् माने उसके, सम माने समान, तो उसके माने किसके? संस्कृत के समान। अब हम लोग इसके संधि विच्छेद से हम लोग समझ गए। क्या समझे भाई? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बिना रूप बदले, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बिना रूप बदले हिंदी भाषा में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, इसलिए वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, नृत्य, हस्त, कर्ण, आपका सूर्य इत्यादि जो शब्द हैं वो संस्कृत शब्द हैं। इसका प्रयोग हम हिंदी में बिना परिवर्तन के करते हैं, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और इस शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं, इसलिए यह तत्सम शब्द कहलाता है। अब दूसरा भेद है, वह है तद्भव। तद्भव का आप हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तत्व घन भव। तत्व उससे, किससे? संस्कृत से। भव माने उत्पन्न। यानी तद्भव का क्या संधि विच्छेद हुआ? तद घन भव। तो तद का मतलब क्या मैंने बताया अभी आप लोगों को? उससे, यानी किससे? संस्कृत से। अब भव मतलब क्या होता? उत्पन्न। तो हम लोग शाब्दिक अर्थ समझ गए। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ अथवा उनसे उत्पन्न होकर हिंदी में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। है संस्कृत शब्द, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में आ गए हैं, तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देखा अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। इसका प्रयोग यदि हम हिंदी में करते हैं, आग करते हैं, तो वह तद्भव हो गया। तो आग शब्द आया कहां से? अग्नि से आया। अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम है। आप देखो हस्त। हस्त में क्या होता है? हाथ। तो हस्त शब्द तत्सम है, लेकिन हाथ शब्द तद्भव है। लेकिन हाथ शब्द आया कहां से? तो संस्कृत के हस्त शब्द से आया। अब हम नृत्य, नृत्य शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन इसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं
नृत्य का हिंदी में प्रयोग क्या करते हैं, किस शब्द से करते हैं, नाच से। तो नाच शब्द तद्भव है, लेकिन इसका नृत्य शब्द जो है वह तत्सम है। तो अब आप शब्द से भी समझ गए, तद्भव, तत्सम। तत्सम क्या है भाई, तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का संधि विच्छेद क्या होता है। कोई पूछे भाई तत्सम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, तत् घन सम। तत् बने उसके, सम बने समान। किसके समान, संस्कृत के समान। जो संस्कृत शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं तत्सम हो गया। तद भव, तद घन भव। तत् माने क्या होता है, उससे। भव माने क्या होता है, उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके हम उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो वह मेरा तद्भव कहलाता है। हमारे समझ से अब आप लोग समझ गए होंगे तत्सम और तद्भव शब्द के अर्थ को, इसकी परिभाषा को, और इस शब्द का स्वरूप क्या होता है वो हम लोग समझ गए। अब हम तीसरा जो शब्द है वह शब्द है देशज। जैसा शब्द से आपको पता चल रहा है, देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। आपसे प्रश्न पूछ सकता है को कौन से शब्द हैं जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो कौन सा शब्द है, कोई भी पूछ दिया आपसे, तो आप आंख बंद के कहिएगा कि वह शब्द है देशज शब्द है। कौन शब्द है, देशज। जैसे आप ले सकते हो, हम बहुत सारी भाषा का प्रयोग करते हैं भाई, जानवर। तो जानवर शब्द क्या है, ये देश हमारे देश के शब्द है, चिड़िया हमारे देश के शब्द है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। तो जो शब्द अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी वे शब्द अपने ही देश के विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वह शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी हमारे देश की वह भाषा है, लेकिन किसी एक भाषा से नहीं, वह विभिन्न भाषाओं और विभिन्न बोलियों से आ गए हैं, इसलिए वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जानवर, चिड़िया, जूता, डिब्बा इत्यादि जो शब्द हैं वो हमारे देश के शब्द हैं, विभिन्न भाषाओं विभिन्न बोलियों से ये आए हैं, इसलिए ये हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। अब चौथा है, वह है मेरा विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द कहाँ से आए हैं, विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी विभिन्न भाषाओं का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, चीनी हो गया, ये सब विदेशी भाषा हैं, लेकिन उसके शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी शब्द में भी करते हैं, इसलिए हिंदी में उन शब्दों को अलग रखा गया है। उन शब्दों को हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं, क्योंकि वे शब्द हमारे देश के नहीं हैं, वे शब्द हमारी भाषाओं से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए उन शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ना उन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ना उन शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कुछ परिवर्तन के आधार पर हिंदी में करते हैं, ना हमारे देश की है। तो वैसे भाषाओं को हम लोग विदेशी भाषाओं के रूप में जानते हैं, जो शब्द हमारी भाषाओं से अलग करके रखा गया है, लेकिन हम लोग उसका बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, इसलिए उन भाषाओं को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द का मतलब आप समझिए, अंग्रेजी, कॉलेज है ना, आप लोग बैंक, मोबाइल, तो ये सब शब्द तुम्हारे आपके क्या है, ये शब्द हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं, जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, प्रतिदिन करते हैं बोलचाल की भाषाओं में। यदि हम बैंक के का हिंदी का उच्चारण करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे,
लेकिन यदि हम बैंक बोल देंगे तो कोई भी व्यक्ति समझ जाएंगे। अब देखो, स्टेशन है, वो अंग्रेजी शब्द है। सिग्नल अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी यदि हम बोलेंगे, आवत जावत दंडक सूचक, कितने व्यक्ति समझेंगे? आप लोग खुद बताओ कि कितने व्यक्ति समझेंगे कि आवत जावत दंडक सूचक किसको कहते हैं, किसका नाम है भाई? बहुत कम लोग समझेंगे, ना के बराबर लोग समझेंगे। लेकिन जैसे ही बोलेंगे सिग्नल हो गई, सब लोग समझ गए, अरे गाड़ी खुलने वाली है। तो है अंग्रेजी, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग उस भाषा को आसानी से समझ जाते हैं, इससे वो हमारी अंग्रेजी भाषा हुई। दूसरे अब देखो, फारसी शब्द है, जिस शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं बोलचाल की भाषा में। खून है, बीमार है, सब्जी है, अखबार है, वकील है, ये इत्यादि जो शब्द हैं, ये हमारे फारसी शब्द हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। कहते हैं वकील साहब आ गए, तो वकील शब्द क्या तुम्हारे हो गए? फारसी शब्द है। अखबार क्या है? फारसी शब्द है। अब आगे देखते हैं अरबी। अरबी भाषा का भी प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं बोलचाल की भाषा में। इनाम, औरत, नजर, कसम, ये सब शब्द क्या है? हम लोग देखते हो प्रतिदिन। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, कुछ भी होते हैं, कहते हैं मैंने कसम खाया। तो भाई कसम शब्द है, कहाँ से ली गई है? अरबी शब्द है, ये हमारे देश की शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन प्रतिदिन हमारे बच्चे और हमारे दोस्त लोग कसम खाते हैं, लेकिन कसम शब्द आपकी अरबी शब्द है। अब एक कुछ चीनी शब्द के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चीनी शब्द जिसका प्रयोग हम लोग लगभग 99% लोग करते हैं भाई। 99% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं सवेरे उठकर, वो भी सवेरे उठकर। बेड पर से उठे, बहुत सारे लोग तो उठते भी नहीं है, क्या कहते हैं? चाय, एक कप चाय हो जाती। कोई व्यक्ति कहीं जाता है, यदि उसे चाय भी ना मिले तो शिकायत उसकी हो गई, अरे वहां गए भाई, एक कप चाय भी नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूं, यह जो चाय शब्द है वो हमारे देश के शब्द नहीं है, ये संस्कृत के शब्द नहीं है, ये शब्द चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय और चीनी दोनों, याद रखिए, बहुत कॉमन शब्द है चाय और चीनी। किसी से पूछिएगा कि चाय और चीनी जो है वो कौन सी विदेशी भाषा से ली गई है, तो आपको तो मालूम है। देखिए उनका जवाब क्या आता है, तो चाय और चीनी आपकी चीनी भाषा से ली गई है। और पांचवा जो मेरा शब्द है वह शंकर शब्द है। शंकर शब्द, शंकर का मतलब क्या होता है? अपने देखिए, शंकर का मतलब होता है दो चीजों का मेल को हम लोग शंकर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोग क्या देंगे? जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, तब वह संकर शब्द कहलाता है। वो किसी एक भाषा से नहीं है, बल्कि दो भाषाओं से मिलकर बनाई गई है एक शब्द, तो वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे आप देखो, सिनेमा घर, हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो याद रखिएगा सिनेमा शब्द अंग्रेजी है और घर हिंदी है, तो दो भाषाओं से मिलकर बना है। पहली भाषा क्या है भाई? अंग्रेजी है, सिनेमा अंग्रेजी शब्द हो गए, और घर क्या हो गए? हिंदी शब्द हो गए। तो दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। इसका एक नाम और है, हमारे बच्चे कभी का असमंजस भी पड़ जाते हैं कि कौन सा शब्द होता है भाई। एक और शब्द है जिसका नाम है मिश्रित शब्द। संकर शब्द को ही हम लोग मिश्रित शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, संकर शब्द और मिश्रित शब्द एक ही शब्द का नाम है। तो मिश्रित शब्द भी कोई बोलेंगे तो समझ जाएंगे मिश्रण, एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण मिश्रित शब्द कहलाता है। इसमें एक भाषा नहीं, दो भाषाओं का मेल है, ऐसे मिश्रित शब्द हो गए। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं भाई, छायादार।
क्या है? छायादार। तो छाया जो शब्द जो आपका है वो हिंदी शब्द है और दार जो शब्द है फारसी शब्द है। तो दो भाषाओं से मिलकर बनी है ना, एक हिंदी और एक क्या है? फारसी। दो भाषाओं से मिलकर बनी है, इससे ये भी तुम्हारे क्या हो गए? ये भी संकर शब्द हो गए। तो शायद हमारी विश्वास है या हम विश्वास कर रहे हैं, इतना आशा रखते हैं कि अब आप लोग उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं सबको पता होगा। शब्द के 5 भेद हो गए: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। सबों का परिभाषा और सबों का उदाहरण मैंने आपको सरल और सहज रूप में देने का प्रयास किए हैं। आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम आपको तत्सम और तद्भव शब्द के विस्तृत रूप क्या होता है, सारे तत्सम और तद्भव शब्द को समझना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। लेकिन याद रखिएगा, आपका सहयोग के द्वारा मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिस तरीके के द्वारा आप देखते के साथ ही पता कर लीजिएगा कि यह तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। जो अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग एकदम जरूर देखिएगा, शुरू से अंतिम तक देखिएगा, तब पता चलेगा आपको कि हाँ कुछ अलग है। क्योंकि तत्सम तद्भव शब्द को याद रखना मुश्किल है। तो मैंने आपसे कह दिया कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको 6-7 ऐसे तरीके बताएंगे जिस तरीके के द्वारा आप जो है सो आसानी से तद्भव शब्द की पहचान कर लेंगे। फिर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वाध्ययन कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।